नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बाढ़ की समस्याओं के समाधानों के साथ अगले 1 साल में सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी की तरह किया जाएगा विकसित। मंत्री झा ने बताया, बाढ़ के समय पड़ोसी देश नेपाल का पानी बिहार के दरभंगा, मधुबनी तथा समस्तीपुर जिले में जलमग्न करने के साथ विकास को बाधित करता है। 3 जिला की बाढ़ की समस्या के निदान को लेकर राज्य सरकार के माध्यम से मास्टर प्लान जल संसाधन विभाग की ओर से बनाया जा रहा है। उक्त बातें जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने सिवारा प्रखंड के कलीगांव पंचायत स्थित शंकराचार्य भवन पर आयोजित अभिनंदन समारोह में कही है। आपको बता दें कि मंत्री संजय झा ने कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी मुखिया महेश झा द्वारा जानकारी मिली है कि कलीगांव के किसान को बाढ़ की समस्या के कारण धान का उत्पादन वर्षों से नहीं हो रहा है, जो चिंता का विषय है। मेरा प्रयास होगा कि अगले अगहन तक धान उत्पादन कर किसान फसल को काटने में सफल हो। वहीं उन्होंने कहा है कि मैं जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने के बाद समस्या का शीघ्र निदान करूंगा। वहीं मंत्री झा ने कहा है कि लोक आस्था से जुड़े सिमरिया घाट में फिलहाल समुचित व्यवस्था है। हमारे विभाग का प्रयास है कि अगले साल तक हरिद्वार के हर के पौड़ी की तरह भव्य दिखने लगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे आग्रह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया घाट का निरीक्षण किया है, जिसके नए लुक देने को लेकर अगले माह तक टेंडर हो जाएगा। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट विस्तार की दिशा में बिहार सरकार के माध्यम से 24 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया गया है तथा शेष 54 एकड़ भूमि मार्च 2023 तक उपलब्ध करा दिए जाने के बाद का विस्तारित टर्मिनल का निर्माण होगा। वहीं विशिष्ट अतिथि जदयू राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने कहा है कि एयरपोर्ट व एम्स का निर्माण कर मिथिलांचल के विकास में जो योगदान मंत्री संजय झा ने दिया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। तो वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य का सराहना कर सामाजिक संरक्षण के साथ बिहार के विकास को लगातार प्रगति के पथ को अग्रसर करने वाले की सराहना होनी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि मुखिया महेश झा ने मंच के माध्यम से मंत्री संजय झा को बाढ़ की समस्या से हो रही परेशानी के साथ ही कलीगांव का सड़वाड़ा स्वास्थ्य उपकेंद्र पर चिकित्सकीय सुविधा की मांग रखी है। इस अवसर पर मुखिया महेश झा ने आगत अतिथि का पाक चादर से सम्मानित कर कहा है कि कलीगांव को आदर्श पंचायत निर्माण में सभी लोगों को सराहनीय योगदान है। एखन चर्चा करते रहे फातमी साहब एयरपोर्ट का, एम्स का। अब ये सब चीज अही मिथिला का बेल्ट में भ रहल छै। देश का सबसे उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट छै, में सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट भ गेलै, सबसे नंबर 1 एयरपोर्ट। और वो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग बने तेल बिहार सरकार 24 एकड़ जमीन दो दिल्ली और 31 मार्च तक जो बचल जमीन है 54 एकड़, 78 एकड़ जमीन जो 300 करोड़ से बेसी रुपया का जमीन है से बिहार सरकार 2023 24 एकड़ दो दिल्ली और 2023 मार्च तक सब जमीन भारत सरकार को दो देते और अबे वाला समय में एक बड़का टर्मिनल बिल्डिंग तो बन गया तेना एम्स भ जेते। तो ई पूरा इलाका के लेल बदलाव है। देखो दरभंगे के चीज छे से नहीं छे, नेपाल तक का लोग पहले DMCH में आबैत रहे। तो ई पूरा परिस्थिति बदल जेते। तो जो रोड ठीक भ गेलै, बिजली ठीक भ गेलै, एकटा जे सिंचाई और खेती के व्यवस्था व्यवस्थित भ जेते तो हमरा लगैया जे पूरा काया पलट मिथिलो क्षेत्र का ऐसा भ जेते। और हम सब तो जे समाज जे क्षेत्र से अबै छी, हरेक एरिया का अपन अपन जो किछ ऊपर वाला के जे विचार में बुझिए समय अबै छी, जकर अपना सब तो छे ने कहावत जे ढलान पर जाय छै ओकर उठानो होइ छै। हरेक क्षेत्र का समय होइ छै। और एते बात हम जरूर कह के जा सकै छी जे मिथिला के टाइम अब आबि गेलै है, पिछला पाछू मुद्दा नहीं देखते। राजनीति एक तरफ
वोट एक तरफ, लेकिन जब छै तो एकेटा जीवन, तो एकेटा जीवन जहन छै तो अल्टीमेटली जे काज करबै अहाँ लोक के बीच में, जे काज जमीन पर उतरते, जैसे जन कल्याण का फायदा हेतै, तो वो तो लोग नहीं बिसरै छै। हम क्या ठाम लोग के कहै छियै, ललित बाबू के कतौ जाइ छी, कोनो नीक काज करै छियै तो नाम ललित बाबू कहबै छै। आ कहिया हुनकर देहांत भेलै, हमरा लगैया आब तो 50 साल भ गेल हेतै, तो 50 साल पहले ललित बाबू नहीं रहलखिन, तो आइयो कोनो नीक काज होइ छै तो लोग कहै छै नहीं ललित बाबू जकाँ काज करै छै। एकर मतलब जे केलहा काज होइ छै, ओ काज लोक के मोन से नहीं जाइ छै, ओ लोक के मोन में रहि जाइ छै। हम जे विभाग के देख रहल छी, एखन हम मुख्यमंत्री जी के लऽ गेल रहियन सिमरिया घाट। हमरो सबके सरकार के लंबा काल भ गेलै, हम सब बचपन से बुझिए जे गंगा के जल आनब तो सिमरिया घाट बुझिए, मूड़न हैत सिमरिया घाट बुझिए, कि वो चल गला किछु और कर्म क्षेत्र लोग सिमरिया घाट बुझिए, पूरा ई मिथिला नॉर्थ बिहार के लोग। लेकिन व्यवस्था बहुत ओतो ओहि हिसाब से नहीं रहे। बाबा धाम जाए तो लोग सिमरिया घाट बुझे, एक बेर जबाके जय काल में या अबे काल में सिमरिया घाट। घर में गंगाजल आयत तो सिमरिया घाट से भर के किओ गलत सिमरिया घाट तो एक सीसी गंगाजल आनि के दऽ देलथि तो लोग बुझे कि नहीं हमरा आनि के दऽ देलथि। लेकिन ओतऽ बहुत काज नहीं भेलै। हम मुख्यमंत्री जी मास लगे छी ओतऽ सेहो, कते लोग जाइ छै तो मुख्यमंत्री जी के लऽ गेलियै ने, आ हमर विभाग एहि पर ऑलरेडी पूरा प्लान कऽ लेलकै, और अगिला 1 महीना में टेंडर भ जेतै, और अगिला 1 साल में सिमरिया घाट जहिना हर के पौड़ी देखै छियै हरिद्वार में, ओ हिसाब से सिमरिया घाट के काज हम सब तैयार कऽ देलियै, पूरा डिटेल प्लान और ओकर पैसा के इंतजाम, ओकर सब व्यवस्था। मुख्यमंत्री कहल कि नहीं कराइए इसको, क्योंकि पूरा इस क्षेत्र के लोग वहां पर जाते हैं। कलिगांव बहुत ही प्रतिष्ठित मिथिला का गांव में से अबै छै कलिगांव, मान सम्मान वाला गांव छै। और जे किछ समस्या के बात एतऽ रखलखिन हँ, एहि गांव के लोग, एतुका मुखिया, एतुका जनप्रतिनिधि, एतुका विधायक निश्चित रूप से खास कऽ कऽ ई कहलखिन हँ जे किछु चीज इमीडिएटली ऊपर काज हेतै तो पानि के निकासी भऽ जेतै। ओहिसँ जे पानि पूरा अबै छै उम्हर से, आ पानि के निकासी भऽ जेतै तो अहाँके खेती में सुविधा भऽ जायत एतऽ। तो हम निश्चित रूप से विभाग के लोक के जल्दिए पठा कऽ एहि पर डिटेल एकटा प्रोजेक्ट बना कऽ एकर की रास्ता निकलि सकै छै, इमीडिएट काज की भऽ सकै छै, और लॉन्ग टर्म में की काज भऽ सकै छै, दुनू चीज के एकटा प्लान कऽ कऽ जे एहि क्षेत्र के लेल ओ हम निश्चित रूप से आबि कऽ एतऽ प्रयास करबै। हम धन्यवाद दै छियनि खास कऽ कऽ कलिगांव के सब जे आइ एतऽ मौजूद छियै, एतेक पैघ संख्या में ठंडा में, एतुका मुखिया जी के और जते लोग ओतऽ आयल छियै, जे एक बेर हम और आयब। आइ तऽ एलहुँ ओहिना अहाँके बीच में, और अगिला बेर हम आयब जानवर विभाग के लोग सब सबटा काज देख लेते तो एक बार हमहूँ जाकर अपना नजर से जे फील्ड में काज वाला चीज है से देखे वास्ते ओतऽ आयब। ओ दिन डिटेल जाकर देखबै, और हम एते जरूर कहै छी जे अबै वाला समय में एतुका जे समस्या छै खास कऽ कऽ जल जमाव के और बाढ़ि के, ओकर किछु न किछु निश्चित रूप से हम सब रास्ता निकालबै, जाहिसँ एतुका लोक ई प्रयास रहतै जे कहै छै जे धान नहीं होइ छै तऽ अगिला साल अगहन में एतऽ धान होइ आ धान कटे, ई प्रयास हम जरूर एतऽ कऽ रखबै। उद्देश्य जहिया से ई भारत आजाद भेलै और ई मिथिला क्षेत्र हमर खास कऽ कलिगांव जे अइ, ओ गाँव 1970 से लऽ कऽ आइ तक 1 किलो धान आइ तक कलिगांव पंचायत में नहीं भेलै। और ओकर मुख्य कारण रहलै जे एहि क्षेत्र में जतेक शिवहर से लऽ कऽ नेपाल और सीतामढ़ी ओहि सब के पानी के नैहर कलिगांवे छै। जाहिठाम सब ऊपर से आबि कऽ और एहिठाम जे छै से फँसि जाइ छै, और नदी जे छै सेठाम जे छै से ऊँच भऽ गेलै और खेत जे छै से नीच भऽ गेलै, जाहिके कारण पानि जे नदी में कमो भऽ जाइ छै तऽ ई सूखि नहि पबै छै।
1970 से आज तक में ऐठुम बाढ़ के नाम पर में, नाला के नाम पर में टेंगरी नेंगरी को भोगिंदर झा जी से लग अखन जतेक मंत्री ऐठुम और विधायक भेला एहि पर में वोट जरूर उनका मिललन। हम सब दिन वोट देते रहलियन जे हमरा सबके के निदान मिल जाए। 40,000 एकड़ के माननीय मंत्री जी हमारे सबके क्षेत्रफल से हमारे पंचायत के, और तैके बाद विभिन्न क्षेत्र के जे छे अगर मिला लेबे तो लाखों हेक्टेयर भूमि भ जाए छे जे पानी में हरदम डूबल रहे छे और एकर कोनो साधन जे छे आज तक नहीं भेले। तो हम छोट शब्द में यह कहब जे हमर सबके जन बड़का काज जहन हेतै तो बारक बात छे। हमरा सबके 2टा नहर मुक्त अइ जे लगभग 13-14 किलोमीटर सब मिला के भ जेतै। माननीय विधायक जी ऐसे पहले पूर्व में विधानसभा में सेहो क्वेश्चन केने छथिन, भोगिंदर झा जी जे रहथिन ओहो से क्वेश्चन लोकसभा में केलखिन, हुकुमदेव जी सेहो क्वेश्चन केलखिन, लेकिन आज तक एहि पर में काज नहीं भेलै। तो हम सब बड़ा आशा और उम्मीद के साथ हम सब एहि बेर चाहे छी जे जेनाहिते अहाँ कोसी कमला सबके से उद्धार कऽ देलियै जे हर समय बाढ़ में डूबल रहे छलै ओतऽ लाखों लाख करोड़ रुपया के अहाँ इन्वेस्ट कऽ सबके आवाज के लिए तेनाहिते हमरा ओतऽ मात्र 100-200 करोड़ रुपया के लागत ओहि से सिर्फ हमरा एकरा कल्याण कऽ दिअ जे हमर नाला पक्कीकरण कऽ दिअ। नाला अथी जे सीवरेज जे अथी में बनल छै, फाटक बनल छै जे अपन सबके छड़की में वो बहुत बम्मा टाइप के दो देने छे। ऐठुम लगभग 3 मतलब जे जिला समेत जे छै से लगभग 150 पंचायत आ तै के बाद इंटरनेशनल जे छै से नेपाल अत्रे के पानी के जल निकासी ओइ छोटकी मोरी से नहीं भ पाबै छै। हमरा सबके 4टा मोरी है हमरा पंचायत के सामने और वही से 4 गो नाला हमरा सबके निकलै है जे लगभग 100 मिला के अगर करबै तो 15 किलोमीटर मात्र हेतै सब नाला और 4 गो मोरी चौड़ीकरण कऽ दियौ, पक्कीकरण कऽ दियौ आ तैके बाद सोमन से लऽ कऽ गौतम अहिल्या स्थान के जे छड़की जे पछवाड़ी काट के ओकरा जे बना देब तो हमरा सबके दरभंगा मात्र 9 किलोमीटर एठुम से है। और कतबो बाढ़ि अगर आबि जेतै तो हमर बच्चा जे स्कूल के लेल, हमर बच्ची जे छै से कॉलेज के लेल, महिला जे छै हॉस्पिटल के लेल जे एठुम दम तोड़ि दैया बाढ़ि में ओकर निदान हमरा सबके भऽ जायत आ मात्र क्षणिक जे छै किछु प्रयास केला के बाद। तो हम सब यह निवेदन करो अपन छोट शब्द में जे समय बहुत कम है यहाँ के, तो हम चाहे कि अहाँ ज्यादा हमरा सबके संबोधन करी कि आपके बीच में और संजय झा जी के बीच में ज्यादा देर रहूं, लेकिन जब मुझे बहुत सारे जो लोग मंच पे हैं जिनका नाम मैंने लिया उनके तरफ से मुझे ही बोलना है तो 2 मिनट मैं संजय झा जी का वक्त लूंगा और कुछ बातें मैं संजय झा जी के बारे में बताऊंगा। अभी हमारे मुखिया जी बहुत सारी अपनी मांगे इस मंच से रख रहे थे। मुखिया जी, मैं आपको पूरे ईमानदारी से एक बात कह दूं कि जो कुछ उन्होंने सुना और जो कुछ वो कर सकते हैं उसका नतीजा बहुत जल्द आप देखिएगा कि कलिगांव के लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला है। संजय झा कोई बहुत पुराने पॉलिटिशियन नहीं हैं, लेकिन बहुत कम वक्त में जो मिथिलांचल के लिए एक वजीर की हैसियत से, एक एमएलसी की हैसियत से और एक मिथिलांचल वासी होने की हैसियत से जो कुछ इस इलाके के लिए उन्होंने किया है, आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेगी। और मैं अपना जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या मीटिंग होता है वो नहीं होते हैं तब भी मैं उनको याद करता हूं। ये नहीं कि उनके सामने मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। मुझसे छोटे भी हैं। एक दिन मैं पूछ रहा था इनसे तो मुझे मालूम हुआ कि काफी छोटे हैं। वो सब के बावजूद भी काम में वो बहुत बड़े हैं और इसलिए मैं उनकी कदर करता हूं। साथियों, अगर आज आपका जो सपना था, हम लोगों ने न जाने कितनी मर्तबा पार्लियामेंट में भी उस सवालों को उठाया
चाहे एम्स का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे कमला कोसी से दरभंगा के लोग, चाहे आपका एरिया नहीं हो, लेकिन दरभंगा का एक बड़ा इलाका कमला नदी और कोसी से परेशान रहा। इन सारे मसलों को उन्होंने ईमानदारी से देखा। और देखो, राजनीति तो चलती रहेगी, आप वोट कहां देते हो उससे मतलब नहीं, लेकिन जो भी जीते उसको ईमानदारी से अपने इलाके के लिए, इस राज्य के लिए और इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए, और उसमें वो ईमानदार साबित हुए हैं। मैंने कहा आपसे कि अगर आप रिकॉर्ड पे जाओगे तो मैंने न जाने कितनी मर्तबा एम्स के लिए, पार्लियामेंट के अंदर, एयरपोर्ट के लिए सवालात उठाए। हिंदुस्तान में जो एविएशन की हिस्ट्री है, इतिहास है, आपको जान करके खुशी होगी कि 1932 में सबसे पहली मर्तबा जहाज दरभंगा एयरपोर्ट पे उतरा था, 1932, जिसको 10 साल के बाद तकरीबन 100 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन हमारा सपना साकार नहीं हो रहा था कि आम आदमी यहां से सफर कर सके। बीच बीच में छोटी छोटी एयरलाइंस चली भी, और आपको मालूम होगा कि दरभंगा का पहला एविएशन कंपनी भी हिंदुस्तान का दरभंगा एविएशन के नाम से था, और उसके मालिक दरभंगा महाराज हुआ करते थे, और ये एयरपोर्ट भी उन्हीं की देन थी। लेकिन दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितने एयरपोर्ट बन गए, लेकिन हमारा एयरपोर्ट एयरफोर्स के लिए तो काफी फायदेमंद रहा, लेकिन आम आदमी के लिए ये नहीं खुल पाया था। तो मैं संजय झा जी का शुक्रगुजार हूं कि हमारे सफर को आसान किया इन्होंने। अल्लाह जिंदगी में इनको कामयाबियों से हमकिनार करे, आगे बढ़ाए, और इसमें इनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काफी योगदान है। इनके शाना बशाना चल के उन्होंने यहाँ जमीन की उपलब्धि हो या फिर एम्स के लिए जमीन उपलब्ध कराना, तो ये सब काम में संजय झा जी लगे रहे, और आज मिथिलांचल को एक बड़ा तोहफा मिल गया। मैं इनके काम करने के अंदाज को समझता हूं। मैं एक दो काम इनको छोटा छोटा, कोई बहुत बड़ा नहीं था, दे दिया, मैं भूल गया, और उसके बाद इनके दफ्तर से फोन आया कि आपका ये काम हो गया। तो ये बड़ी बात है। एक इंसान चीजों को अगर सच्चाई से लेता है तो दुनिया में सब काम मुमकिन है। अगर बेईमानी से लेता है, झूठ बोलता है, तो वो जिंदगी में न तो खुद अपने लिए कामयाब है, न इलाके के लिए कामयाब है। इसलिए मैं ये मौका है आज हमारे लिए कि मैं संजय झा जी का यहाँ इस्तकबाल करूँ, स्वागत करूँ, और आप सारे गांव वालों की तरफ से, दरभंगा वालों की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही मंच पर बैठे हुए मुरारी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।